नमस्कार दोस्तों, आज से अहमदाबाद उदयपुर सेक्शन पर नया अध्याय शुरू होने वाला है। लंबी दूरी की कई ट्रेनें आज से दौड़ना शुरू कर रही है, जिसमें प्रमुख रूप से जयपुर असारवा गाड़ी और इंदौर असारवा गाड़ी का नाम प्रमुख है और कोटा असारवा गाड़ी भी इस पर जल्दी शुरू हो जाएगी। लंबे समय से इस रूट पर ट्रेनों के संचालन की मांग की जा रही थी, जिसको देखते हुए फ़िलहाल में केवल एक ही ट्रेन यहाँ पर चल रही थी और हाल ही में रेलवे बोर्ड के द्वारा और भी ट्रेनों को चलाने से संबंधित जो फाइनल ऑर्डर पूर्व में पास हो चुके थे, उन पर सहमति बनकर ट्रेनों के संचालन की तारीखें आ गई। इस सेक्शन के बारे में बात करें तो यह गुजरात और राजस्थान को जोड़ने वाला एक प्रमुख सेक्शन है कि तकरीबन 298 किलोमीटर की लंबाई का है। अहमदाबाद के असारवा से उदयपुर के बीच में प्रमुखतया यह वर्तमान में यूज किया जा रहा है, क्योंकि अहमदाबाद स्टेशन पर कुछ परिचालनिक कारणों की वजह से उदयपुर की तरफ से ट्रेनों का ले जाना अभी संभव नहीं है। उस स्थिति में असारवा स्टेशन टर्मिनल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इसके इतिहास की बात करें तो जो यह सेक्शन है, सबसे पहले 1879 में अहमदाबाद से प्रांतिज के बीच में और उसके बाद हिम्मतनगर तक बढ़ाया गया। पश्चात हिम्मतनगर से उदयपुर का सेक्शन 1891 में बनकर तैयार हुआ और इसका जो गेज कन्वर्जन कार्य है उसकी बात करें तो यह 1 जनवरी 2017 से शुरू हुआ और इसमें मोडासा शामला जी के बीच में नई 26 किलोमीटर की रेलवे लाइन को बनाना भी शामिल किया गया। लंबे समय के इंतजार के बाद में अलग अलग चरणों में इस पूरे गेज कन्वर्जन कार्य को पूरा किया गया, जिसमें हिम्मतनगर तक सबसे पहले डेमो गाड़ी चलाई गई 2019 में। इसके बाद में डूंगरपुर तक का कार्य हुआ और हाल ही में 31 अक्टूबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा असारवा उदयपुर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर इस रूट का विधिवत रूप से पहली ट्रेन को रवाना किया गया। इस पर शुरू में जो ट्रेनों को चलाने की बातें की गई थी, लेकिन रेक की अनुपलब्धता की वजह से वह संभव नहीं हो पाया और अब जाकर आज से इस सेक्शन पर ट्रेनों की संख्या बढ़ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर असारवा सुपरफास्ट गाड़ी के बारे में। इस गाड़ी की मांग लंबे समय से जा रही थी, क्योंकि जो बीच के स्टेशन है वहाँ से अहमदाबाद के लिए सीधी ट्रेन सेवा लंबे मार्ग से उपलब्ध है और उन्हें दूसरे स्टेशनों से कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ना पड़ती है, जिसमें से हमारे अजमेर से चित्तौड़गढ़ उदयपुर के स्टेशनों के नाम शामिल है। अजमेर से जयपुर के बीच में तो कई ट्रेनें अहमदाबाद की उपलब्ध हैं, लेकिन जो यह सेक्शन है दूसरा, इस पे यह ट्रेन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। पूर्व में चलने वाली अहमदाबाद कोलकाता गाड़ी जो कि चित्तौड़गढ़ रतलाम के रास्ते से जाती थी, उसको डाइवर्ट कर दिया गया। उसके बाद में अब यह ट्रेन अहमदाबाद के लिए इस सेक्शन पर उपलब्ध हो गई है। दूसरी ट्रेन कोटा से असारवा गाड़ी, यह भी मील का पत्थर साबित होगी। वर्तमान में कोटा से अहमदाबाद जाने के लिए रतलाम होकर जाना पड़ता है और वह रूट डबल लाइन और इलेक्ट्रीफाइड रूट है, तो थोड़ी सी गति उस सेक्शन की ज़्यादा है। और यह जो रूट है हमारा उदयपुर से असारवा वाला, यह फ़िलहाल में सिंगल लाइन सेक्शन है और इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य इसमें चल रहा है, जो कि अगले 1-1.5 वर्ष में पूरा हो जाएगा। इसके पश्चात में इस सेक्शन पर ट्रेनों की गति बढ़ जाएगी और जो संचालन संबंधी तैयारियां हैं असारवा स्टेशन पर उन्हें जुटाया जा रहा है। इसमें कई महत्वपूर्ण टेंडर खुल चुके हैं। तो जो कोटा असारवा गाड़ी है उससे गुजरात के साथ में जो डूंगरपुर और उदयपुर का सेक्शन है वह कोटा से एक नए रास्ते से जुड़ जाएगा। वैसे उदयपुर से कोटा के बीच में जो हमारा सेक्शन है चित्तौड़गढ़ होकर, उससे कई ट्रेनें पूर्व में संचालित हैं, लेकिन यह जो असारवा की गाड़ी चलाई जा रही है इससे एक नई कनेक्टिविटी स्टेशनों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। जो छोटे स्टेशन हैं जिन पर खास तौर से इन ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया, उनके लिए यह ट्रेनें कोई सौगात से कम नहीं है। अब बात करते हैं इंदौर उदयपुर वीरभूमि एक्सप्रेस के असारवा एक्सटेंशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह गाड़ी वर्तमान में सुबह 4 बजे के करीब में उदयपुर स्टेशन पर आकर रात में 8:30 बजे के आसपास रवाना होती है। तो एक लंबा समय यह उदयपुर स्टेशन पर ही खड़ी रहती है यार्ड में, क्योंकि इसका प्राइमरी मेंटेनेंस इंदौर में किया जाता है। इस वजह से इसका रेक यहाँ पर केवल जो प्रारंभिक साफ़ सफाई होती है वही की जाती है। तो रेलवे के द्वारा इसी को देखते हुए इसका विस्तार असारवा तक करने के लिए समय सारणी बनाई गई और इससे
क्षेत्रवासियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ख़ासतौर से जो रतलाम के बाद में नीमच, मंदसौर, चित्तौड़गढ़ एरिया है, वहाँ के लोगों के लिए अतिरिक्त कनेक्टिविटी जो असारवा अहमदाबाद के लिए मिल जाएगी। साथ ही जो डूंगरपुर का क्षेत्र है उससे भी फिलहाल में बस मार्ग के अलावा एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। जो एक डेमो गाड़ी का प्रस्ताव पूर्व में दिया गया था वह भी अगले महीने चलने की संभावना जताई जा रही है, जैसा कि हमारे श्री सांसद जी के द्वारा कल उल्लेख किया गया था कि रेक की व्यवस्था होते ही उसको दौड़ा दिया जाएगा। तो इससे जो छोटे स्टेशन है जहां पर अभी फ़िलहाल में कोई सी भी ट्रेनों की सौगात डूंगरपुर से उदयपुर के बीच में नहीं मिल पा रही है, उन स्टेशनों के लिए यह सुविधा आने वाले महीने में मिल सकती है। वहीं यदि पश्चिम रेलवे अहमदाबाद से आगे वडोदरा आदि के लिए पाथ उपलब्ध करा दे तो IRTTC की बैठक में जो इस वर्ष और प्रस्तावित की गई ट्रेनें थी, उदयपुर सिकंदराबाद हमसफ़र गाड़ी, उदयपुर चेन्नई साप्ताहिक गाड़ी और उदयपुर पुणे गाड़ी, इनका भी संचालन इस रूट से किया जा सकता है। लेकिन उसमें पश्चिम रेलवे के द्वारा अपनी जो पूरी रजामंदी है वह दिखाना चाहिए। उस स्थिति में यह ट्रेनें भी क्षेत्रवासियों को इसी वर्ष प्राप्त हो सकती हैं। तो यह जो सेक्शन है यह काफ़ी खूबसूरत नज़ारों से भरपूर सेक्शन है। 3 सुरंगों से होकर ट्रेनें जब गुजरती है तो एक अलग ही एहसास होता है। साथ ही बरसात में इस सेक्शन पर अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। तो इस सेक्शन पर आज से जो नई शुरुआत हो रही है उसके लिए हम क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हैं तथा अधिक से अधिक इन ट्रेनों का उपयोग करें, जिससे कि भविष्य में और भी ट्रेनों का संचालन इस क्षेत्र में किया जा सके। आप सभी का धन्यवाद।